हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की पीवाईक्यू की सीरीज़ में आज हम देखेंगे राजस्थान के संत और संप्रदाय। लास्ट चैप्टर था हमारा राजस्थान के लोक नाट्य। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, राजस्थान के ऑल आर जितने भी पीवाईक्यू के पूछे गए हैं, सारे के सारे चैप्टर हमने करवाए हैं। तो आपके विभिन्न प्रकार के आने वाले एग्ज़ामों के लिए जो महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज पीवाईक्यू की इसी सीरीज़ में हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय है। मध्यकालीन राजस्थान में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हुए थे जो समाज के अंदर कुरीतियाँ वगैरह, धर्म के अंदर विभिन्न प्रकार की बुराइयों को दूर करने का जो कार्य किया, प्लस समाज को अच्छी राह पर ले जाने का जो काम किए थे, वो विभिन्न प्रकार के अलग-अलग समय में विभिन्न प्रकार के संतों ने किया था। और उन्हीं संतों के बाद में उनका क्या हो गया, आपके संप्रदाय की स्थापना हो गया आपके, ठीक है? तो चलिए हम जितने कितने भी पीवाईक्यू सवाल है आपके, सारे के सारे पीवाईक्यू आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल है। तो उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है आपके, निम्नलिखित में से कौन-सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है आपके? देखो, एक होता है आपके निर्गुण और एक होता है आपके सगुण। तो पहले आप देख लीजिए निर्गुण और सगुण क्या होता है? निर्गुण यानी कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे संत या ऐसे जो उपासक जो किसी भी प्रकार के भगवान की मूर्ति में आपके मतलब विश्वास नहीं रखते हैं। यानी कि कण-कण के अंदर क्या मानते हैं? भगवान का आपके वास मानते हैं, किसी मूर्ति पूजा का नहीं करते, आपके मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो यानी कि वो मानते हैं कि भगवान क्या आपके हर जगह है। और सगुण में होता है यानी कि एक विशेष मूर्ति पूजा वगैरह की जाती है। जैसे मीरा है आपके, कृष्ण भगवान की पूजा की करती थी आपके, तो वो सगुण की हो जाएगी। तो यानी कि इसमें सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन-सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है आपके? तो जो नाथ संप्रदाय है वो आपके क्या है? निर्गुण उपासक नहीं है। बाकी जितने-कितने भी है, जसनाती है, रामसनी है और दादू है, आपके क्या है? निर्गुण उपासक है। रामसनी संप्रदाय का थोड़ा ध्यान रखना, ये आपके निर्गुण राम की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? आपके निर्गुण राम की। तो ये रामसनी के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा ना है कि आप इसमें सगुण कर दें। ये रामसनी संप्रदाय क्या है? आपके निर्गुण उपासक है। बाकी ये दादू हो गया, जसनाती हो गया, नाथ है वो आपके सगुण हो जाएगा। ठीक है? अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो यहाँ पर देखिए निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। तो कौन-सा नहीं हो जाएगा? दादू है तो आपके बिल्कुल निर्गुण हो जाएगा आपके, निरंजनी निर्गुण हो जाएगा, जसनाती निर्गुण हो जाएगा, जबकि रामदास जी है वो क्या हो जाएगा आपके? सगुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? सगुण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके नंबर 2, रामदासी संप्रदाय है वो आपके निर्गुण संप्रदाय नहीं है। अगला सवाल आप देखिए, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वो कौन-सी हो जाएगी? तो शाहपुरा में जो प्रमुख पीठ है वो आपके रामसनी संप्रदाय है। रामसनी संप्रदाय अभी हमने देखा है वो आपके निर्गुण भक्ति से संबंधित है आपके। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर रामसनी संप्रदाय की प्रमुख 4 शाखाएँ हैं। कितनी शाखा है आपके? 4 शाखा हो जाएगी। जो प्रमुख शाखा है वो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी रैण नागौर के अंदर, तीसरी हो जाएगी सिंथल बीकानेर और चौथी हो जाएगी खेड़ापा जोधपुर आपके, ठीक है? और इसके अलावा इस संप्रदाय द्वारा फूलडोल महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है होली के अवसर पर आपके। और अभी हमने देखा है रामसनी संप्रदाय है वो निर्गुण राम की पूजा करते हैं आपके, ठीक है? और इसके अलावा ये 4 शाखा है, थोड़ा ध्यान रखना आप। जो मुख्य शाखा है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर ही आपके होली के दिन आपके फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा जो इनके संत होते हैं वो आपके गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। कैसे वस्त्र पहनते हैं आपके? गुलाबी वस्त्र। अगला है रामसनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी शाहपुरा भीलवाड़ा आपके, ठीक है? रामसनी संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन है आपके? तो रैण शाखा के हो जाएंगे संत दरियाव जी। कौन हो जाएंगे आपके? संत दरियाव जी। सिंथल के पूछ ले तो आपके श्री हरि रामदास जी। कौन से हो जाएंगे आपके? सिंथल बीकानेर के संस्थापक है श्री हरि रामदास जी। एक मिनट सोइयो। सिंथल की हो जाएगी श्री हरि रामदास जी। और ये देखो संत हरि रामदास जी हो जाएंगे, वो हो जाएगा आपके सिंथल के, ठीक है? और रामदास जी हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके खेड़ापा के, ठीक है? और दरियाव जी महाराज हो जाएंगे वो आपके रैण के हो जाएंगे, ठीक है? और चरणदास जी हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के। अगला है 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सींतल और खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है आपके? तो ये चारों के चारों कौन से हो जाएंगे आपके? चारों के चारों हो जाएंगे रामसनी संप्रदाय के। तो रामसनी संप्रदाय के बहुत सालों से एग्जामों में सवाल आ रहे हैं आपके। अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है, तो पैटर्न चेंज हो चुका है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग चीज आएगी। यही है कि अब सारा का सारा कथन के रूप में पूछा जाएगा। चीज़ें वही हैं आपके 9th और 10th की बुक्स है, आरबीसी की, आरपीएससी की। और उसी में से वो सारे के सारे सवाल है, कंटेंट वही है, बस वो है कि पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा।
अब जो वर्तमान में पूछे जा रहे हैं वो आपके क्या पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट दे दिया आपके, यही जो अलग 4 सवाल है, इन 4 सवालों को स्टेटमेंट बना के आपके सवाल दे दिए जाएंगे, बाकी कंटेंट वो का वो आपके। तो यानी रेण कहाँ पर आपके, नागौर के अंदर है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, सिंथल बीकानेर के अंदर हो जाएगा, खेड़ापा आपके जोधपुर के अंदर हो जाएगी। ये चारों को चारे रामसने की क्या आपके शाखा है, आपके प्रमुख पीठ हो जाएगी वो शाहपुरा भीलवाड़ा हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो एक ही संप्रदाय संबंधित है, आपके रामसने संप्रदाय से संबंधित है। अगला है आपके सुमिलित करना, यानी 4 शाखा दी हुई है आपके, 4 शाखा के संस्थापक है आपके, संस्थापक पूछे गए हैं आपके। अभी पीछे हमने अलग टाइप से सवाल देखा, ये थोड़ा मिलान वाला सवाल दिया आपके। तो जो आपके सबसे पहले पहला है शाहपुरा भीलवाड़ा, तो शाहपुरा भीलवाड़ा है वो आपके कौन से हो जाएंगे, राम शाहपुरा भीलवाड़ा, तो शाहपुरा भीलवाड़ा हो जाएंगे आपके 4-1, इसमें संत रामचरण जी। इसके बाद में हो जाएगी आपके रेण, रेण हो जाएगी आपके संत दरियाव जी। इसके अलावा हो जाएगी खेड़ापा, तो खेड़ापा के हो जाएंगे आपके संत रामदास जी। और बाद में हो जाएंगे आपके सिंतल, तो सिंतल के हो जाएंगे हरि रामदास जी। यानी एक में दो, एक में दो, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो सीधा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके नंबर 2। बाकी मिलान हो गया ये सारा के सारा, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। और डिस्ट्रिक्ट वाला भी ध्यान रखना आप, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है रामसनेय संप्रदाय का। अगला है रामसनेय संप्रदाय की सिंतल शाखा के प्रवर्तक कौन है। तो यानी कि देखिए ये सवाल यहाँ पर मिलान करने वाला पूछ लिया आपके, और यहाँ अगले किसी एग्जाम में ये सीधा सिंगल सवाल पूछ लिया आपके, ठीक है ना। तो वही है आपके, कौन सा हो जाएगा आपके सिंतल के हो जाएंगे हरि रामदास जी, और खेड़ापा के हो जाएंगे आपके रामदास जी, ठीक है। अगला सवाल है रामसनी संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ जन्म हुआ था, यानी कि इनका जन्म पूछा आपके सोडा डी के। ये थोड़ा सवाल अच्छा खासा लेवल का सवाल आता है आपके, तो थोड़ा ध्यान रखना, सोडा डी के अंदर आपके रामचरण जी का जन्म हुआ था आपके, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, युग्म गलत सुमिलित है आपके, तो यानी कि युग्म गलत कौन सा है आपके। तो इसमें 4 शाखा दी हुई है और 4 शाखा के संस्थापक दिए हुए हैं, रेण है दरियाव जी, बिल्कुल आपके क्या हो जाएगी, ये सही है आपके। खेड़ापा रामदास जी, ये भी क्या आपके मिलान सही है। शाहपुरा के रामचंद्र जी, ये भी सही है आपके। सिंतल के कौन हो जाएंगे, हरि रामदास जी, तो ये क्या है मिलान आपके गलत हो जाएगा। यानी कि वही कंटेंट है, पिछले 10 सवाल है आपके, 10 को 10 आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, बस वही सेम चीजें हैं, घूम फिर के अलग अलग पूछने के क्या आपके तरीका अलग है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपके नंबर 4 ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा आपके 4 नंबर हो जाएगा इसका शीतल। शीतल के कौन हो जाएंगे आपके हरि रामदास जी। बाकी इन चारों के संस्थापक आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये घूम फिर के सवाल सेम टू सेम है, हूबहू सवाल इधर से उधर, या मिलान करना है, कभी कभी इनके संस्थापक पूछ लेते हैं, और कभी इनका थोड़ा जन्म आप ध्यान रखना। और बाकी जो सवाल है आपके थोड़े महत्वपूर्ण है, रामसनी संप्रदाय के लगभग 10 से एक सवाल है। अगला सवाल है रामसनी संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं, ठीक है। तो फूलडोल महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है, आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर मनाया जाता है, आपके शाहपुरा भीलवाड़ा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या आपके मिस्टेक हो सकती है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्यों, यहाँ पर पहले पहले क्या दे दिया आपके भीलवाड़ा दे दिया, क्या दे दिया आपके भीलवाड़ा, तो कहीं वहीं से मिस्टेक होती है। हम सीधे ही देखते हैं शाहपुरा फूलडोल महोत्सव आपके भीलवाड़ा है, तो यहाँ पर पहले पहला ऑप्शन भर देते हैं, जबकि इसमें लोकल स्थान है, तो सही क्या होगा आपके लोकल स्थान शाहपुरा, अब भीलवाड़ा इसमें सही होगा आपके, ठीक है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा आप। फूलडोल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, आपके शाहपुरा भीलवाड़ा है, तो इसमें शाहपुरा क्या होगा आपके राइट होगा, ना कि भीलवाड़ा। अगला सवाल है देखिए, अगला है फूलडोल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है या किस संप्रदाय से संबंधित है, सेम सवाल है आपके रामसनी संप्रदाय हो जाएगा इसमें। अगला है शाहपुरा का फूलडोल मेला, यानी यहाँ पर चैत्र दिया हुआ है आपके, कहीं कभी कभार आपके ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पूछ लिया जाएगा आपके, तो होली के समय कब मनाया जाता है, आपके होली के समय फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। तो ये देखो अब तक हमने रामसनी संप्रदाय के 10 एक सवाल देखे हैं। तो यानी कि जैसे मान लो, थोड़ा ध्यान रखना, रामसनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है आपके, रामसनी संप्रदाय के 4 शाखा कहाँ पर है आपके, कहाँ कहाँ उनके संस्थापक ध्यान रखिए आप। थोड़ा फूलडोल महोत्सव है, चैत्र माह है, होली के समय है आपके। और इसके अलावा जितने कितने भी आपके उनका एक ध्यान रखना आप, ये निर्गुण राम की पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, आपके निर्गुण राम की पूजा की जाती है। अगला हम देखते हैं सांप्रदायिक मत संत के अंदर आपके मुख्य है आपके जम्बो जी के बारे में, 5 से 10 सवाल जितने कितने भी हैं आपके जम्बो जी के बारे में डिस्कशन करते हैं। थोड़ा रामसनी संप्रदाय का आप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है संत संप्रदाय में, तो थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं जम्बो जी के बारे में, जितने कितने भी सवाल देखते हैं। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का
महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था। यानी कि पहली बात विष्णु संप्रदाय संबंधित है आपके जाम्बोजी है। कौन है आपके? विष्णु संप्रदाय के संस्थापक आपके जाम्बोजी हो जाएगा। और जाम्बोजी ने 29 नियम दिए थे आपके, और उसी में से एक महत्वपूर्ण नियम था आपके पशुओं की रक्षा करना आपके, और जितने कितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी भी रक्षा करना, यानी पर्यावरण संरक्षण का। आज से 400-500 साल पहले उन्होंने मतलब जितने कितने भी अपना था सीधा दिया था, यानी पर्यावरण के महत्ता को बताया था आपके जाम्बोजी ने। तो पर्यावरण चेतना किया आपके जाम्बोजी ने, किया आपके महत्व बताया था कि भाई पर्यावरण है हमारे मनुष्य के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जाम्बोजी। अगला सेम सवाल है आपके जाम्बोजी के बारे में। तो जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? तो आपके कौन सा हो जाएगा? नागौर के अंदर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपके? नागौर। अगला है निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा दीक्षा ली थी आपके? तो गुरु गोरखनाथ से आपसे दीक्षा ली थी, वो ली थी आपके जाम्बोजी, यानी जाम्बोजी के गुरु थे आपके। कौन थे आपके? गोरखनाथ थे। अगला है किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी थे आपके? तो ये कौन हो जाएंगे आपके? जाम्बोजी, यानी जाम्बोजी के थोड़ा ध्यान रखना आप। माता का नाम है आपके हंसा देवी और पिता का नाम है आपके लोहट जी। जन्म हुआ था आपके नागौर। और जो इन्होंने संप्रदाय की स्थापना की थी आपके विष्णु, विष्णु का नाम ही पड़ा आपके उन्होंने 20+9 यानी 29 नियम दिए, इसीलिए इस संप्रदाय का क्या, समुदाय का क्या नाम हो गया आपके? विष्णु। अगला है हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किसने, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? यानी पहला सवाल देखा था हमने, यानी किस संत ने पर्यावरण चेतना की आधुनिक शब्दावली दी थी। और यहाँ पर थोड़ा शब्द क्वेश्चन के आपके लैंग्वेज में चेंज कर दिया आपके, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो वही सेम हो जाएगा विष्णु। उसमें आपके जाम्बूजी थे आपके, तो यहाँ पर ये आ सकता है हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय जाना जाता है या कौन से संत जाने जाते हैं? तो आपके जाम्बोजी या आपके संप्रदाय हो गया विष्णु यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल है जाम्बोजी के अन्वयी किस रूप में जाने जाते हैं? तो जाम्बोजी के अन्वयी यहाँ आपके विष्णु के रूप में जाने जाते हैं यहाँ पे। अगला है जाम्बोजी ने संबाथल दौरा बीकानेर में विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अन्वयी कितने नियमों का पालन करते हैं? ये जो सवाल है आपके 29 है आपके। कितने नियम हो जाएंगे? 29। और ये हो जाएंगे 36 नियम आपके जसनाते हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला है बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना क्रम स्थान बनाया था? यानी कि जम्बोजी ने है आपके कहाँ पर क्रम स्थान बनाया था आपके? समराथल। तो सवाल कथन के रूप में अगली बार आ सकता है आपके, बीकानेर के अंदर है। अगला है किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? तो वही सेम सवाल है आपके जम्बोजी ने दिए थे। किसने दिया आपके? जिसमें मुख्यतः आपके जितने कितने भी 29 नियम है उनके, पर्यावरण की रक्षा करना, जानवरों की रक्षा करना आपके। अगला है निम्न में से कौन विष्णु संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक हो जाएंगे? थे आपके जाम्बोजी। अगला है संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था, यानी कि जो समाधि स्थल है वो आपके कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी मुकाम। कहाँ पर हो जाएगा आपके जाम्बोजी की समाधि स्थल? मुकाम के अंदर। अगला है मुकाम प्रसिद्ध है किन के लिए? तो मुकाम प्रसिद्ध हो जाएगा आपके विष्णु के लिए। ये सारे के सारे PYQ एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, रिपीटेड सवाल है। अगला है संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है आपके? तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपके, यानी गलत को छांटना है। तो पहला स्टेटमेंट है 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरिया शहर में इनका क्या हुआ था? आपके जन्म हुआ था। ये स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है कतरिया शहर में इन्होंने 12 वर्ष तक क्या आपके साधना की थी। नहीं, ये क्या हो जाएगा आपके? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर नंबर 2 है। अगला है 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरिया शहर में समाधि ली थी। तो ऐसे ही आपके इनके उपदेश सिंदूदड़ा एवं कोडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, कतरिया सर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना नहीं की थी। स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही है। अगले एग्जामों के लिए तीनों स्टेटमेंट क्या आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा जन्म ध्यान रखना। कभी कभार BSTC में वगैरह में सीधा पूछा जा सकता है जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है, सीधा जन्म पूछा जा सकता है जसनाथ जी के बारे में आपके, ठीक है। और मोस्टली आपके जाम्बो जी के बारे में और जसनाथ जी के बारे में कंफ्यूजन होता है आपके, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना आपके, ठीक है। और इनके उपदेश है सिंदूदड़ा और कोडा नामक ग्रंथ है आपके में संग्रहित है। तो अगले एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से सिंदूदड़ा और कोडा ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपके जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। तो यानी घूम फिर के आपके वही चीजें हैं, कंटेंट वही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बाकी चीजें वही सेम टू सेम है आपके।
अगला है सिंधुदड़ा और कोडा ग्रंथों किस संप्रदाय के उपदेश है। ये देखो सवाल आ गया आपके, तो कौन सा हो जाएगा आपके, जसनती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय हो जाएंगे आपके, जसनती। कत्रियसर बीकानेर में है आपके। और इसके अलावा इसके हमने देखे थे विभिन्न प्रकार के तिहारों में और नृत्य में, तो अग्नि नृत्य इस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है आपके। ठीक है, अगला सवाल है, यहाँ जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई थी। और सीधा सवाल है आपके, कत्रियसर बीकानेर के अंदर है। ठीक है, अगला सवाल है, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 36 है। 29 हो जाएंगे, वो किसकी हो जाएगी आपके, विष्णु। तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि एग्जाम में हॉल में बैठो आप, वही है आपके, तो उस समय दिमाग इतना ही काम करता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 29 है, वो क्या आपके विष्णु संप्रदाय से संबंधित है। ऐसा ना हो कि आप ये जसनाती वाला इसमें दे दो आप, इसीलिए यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन दिया आपको। ऐसा लगता है कि हाँ 29 नियम है जसनाती, क्योंकि एग्जाम के समय दिमाग आपके इस तरीके का काम करता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और आराम से इसका उत्तर दीजिएगा, वरना गलत होने की क्या होती है आपकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके, 36 हो जाएगी आपकी। ठीक है, और 29 हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके विष्णु संप्रदाय की। अगला है, निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र या गद्दी यानी मुख्य पीठ कौन सी है आपके। तो ये हो जाएगी आपके कत्रियासर। कौन सा हो जाएगा आपके, कत्रियासर बीकानेर में। मुकाम है वो आपके जम्बो जी संबंधित है। किससे संबंधित है आपके, जम्बो जी से संबंधित है। ये भी कहाँ पर स्थित है आपके, बीकानेर के अंदर स्थित है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो मुख्य पीठ है जसनाती संप्रदाय की, जसनाथ जी द्वारा स्थापना की गई संप्रदाय की, यानी कि जसनाथ जी के मृत्यु के बाद में इन्हीं के नाम के ऊपर क्या पड़ गया आपके, संप्रदाय पड़ गया था आपके। ठीक है, कत्रियासर बीकानेर के अंदर है। अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कत्रियासर से संबंधित है। तो ये सिद्ध जसनाथ है। कौन हो जाएंगे आपके, सिद्ध जसनाथ है, जो आपके कत्रियासर बीकानेर से। सेम सवाल है, रिपीटेड आपके। अगला है, स्थान दिए हुए हैं आपके लिकमादेसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं। तो ये आपके जसनाती संप्रदाय की क्या आपके प्रमुख उपपीठें हैं। लिकमादेसर हो जाएगा, पुनरासर हो जाएगा, मालासर हो जाएगा। ये सारी की सारी किसकी है आपके, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। अगला है, बमलू, लिकमादेसर, पांचला सीधी किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये भी किससे संबंधित हो जाएगी आपके, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। अगला सवाल है, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है। तो यही हो जाएंगे आपके जसनाती संप्रदाय। किस संप्रदाय से संबंधित है आपके, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। अगला है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत। पहली बात तो मेवात है, यानी कि मेवात क्षेत्र कौन सा आते हैं आपके, अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके। तो ये मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत कौन से हो जाएंगे, लालदास जी। कौन सा हो जाएंगे आपके, लालदास जी। ये सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं आपके। नाम इनका हिंदू है, पर ये कौन से संत है आपके, मुस्लिम संत है। कौन से संत है आपके, मुस्लिम संत है, जिन्होंने मेवात क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने का क्या किया था आपके, प्रयास किया था आपके। ठीक है, तो ये हो जाएगा लालदास जी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अन्वयी मेव भी थे आपके। ये सेम सवाल है आपके, लालदास जी थे, कहाँ के थे आपके, ये मेवात से संबंधित थे। अगला सवाल है, धौलीधूप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये सेम सवाल है आपके, हो जाएगा लालदास जी। कौन हो जाएंगे आपके, और ये ध्यान रखना, जैसे जसनाथ जी हो जाएगा, जसनाथ जी का लोकल स्थान ध्यान रखिएगा। जम्बो जी है, उनका भी लोकल स्थान ध्यान रखिए। तो ये लालदास जी है, तो ये क्या हो जाएगा, धौलीधूप। धौलीधूप कहाँ पर है आपके, अलवर के अंदर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से संत जन्म से मुस्लिम थे आपके। तो ये देखिए, नाम से जरूर आपके लालदास जी है, पर ध्यान रखिए ये कैसे संत है आपके, मुस्लिम संत है, जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए आपके जाना जाता है। अगला है, संत लालदास जी खाली जगह के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो यही है आपके सांप्रदायिक सद्भावना। देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके जो लोक के देवता है उसमें सांप्रदायिक सद्भावना है, वो कौन हो जाएंगे, रामदेव जी हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा संतों के अंदर है वो आपके क्या हो जाएंगे, लालदास जी। तो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए संत है लालदास जी, और लोक देवता है वो आपके रामदेव जी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा इनके बारे में कंफ्यूजन ना होना है, थोड़ा स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है आपके। अगला सवाल है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये हो जाएगी आपके लालदासी से। किससे संबंधित है आपके, लालदास जी, मेवात क्षेत्र के अंदर है आपके। अगला है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर हो जाएगी आपके, दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है आपके, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो आपके दिल्ली के अंदर है। अगला है, नारी संत दयाबाई की शिष्या, नारी संत दयाबाई शिष्य थी आपके। तो किसकी शिष्य थी आपके, संत चरणदासी की थी। किसकी थी आपके, संत चरणदासी की। चलिए, तो आज के लिए जितने कितने भी संत संप्रदाय थे आपके,
एक तो हो गया आपके रामसनी संप्रदाय, जिनके महत्वपूर्ण हमने 10 चीज़ें देखी थी, थोड़ा देखिए आप वापस। और इसके अलावा जसनाती और जाम्बोजी। तो ये 3 संत और संप्रदाय के हमारे पीवाईक्यू के सवाल हो चुके हैं। आगे जीते-जीते भी बचे हैं आपके, उनके बारे में हम कल देखते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए या नेक्स्ट आपके क्वेश्चन के लिए बने रहिए आपके। बाकी थैंक यू।